हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में बहुपद का कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए थे, लगभग द्विपद प्रमेय बता दिए थे। अब थोड़ा सा अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं द्विपद प्रमेय, उसी से रिलेटेड है द्विपद प्रमेय। हेडिंग लिखिए, जो वीडियो देखना है हेडिंग लिखिए, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम। तो हेडिंग लिखो, बायनोमियल थ्योरम। ये वीडियो आपको काम देगा। इस वक्त ये फार्मूला पर रिलेटेड है द्विपद प्रमेय। जो द्विपद जिसका दो पद रहता है उसे क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। हेडिंग दो, जो वीडियो देख रहा है हेडिंग दो। तो समझाने का कोशिश करते हैं द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो द्विपद प्रमेय द्विपद प्रमेय का मतलब आपको बता रहा है। द्विपद प्रमेय होता क्या है? ए प्लस बी क्यों पद है? दो कितना पद है? दो पद है। ये द्विपद है। क्या है? द्विपद मैंने दो पद थे। एग्जाम्पल में आपको कल भी बता रहे थे। पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, थोड़ा समझो। दो द्विपद बहुपद किसे कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं जिस बहुपद में जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में कितना पद हो? दो पद हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। द्विपद बहुपद क्या बोलते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं। आइए इस द्विपद प्रमेय पर भी, ठीक है। इसमें भी दो पद रहना चाहिए। जिससे मान लेते एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, एग्जाम्पल बता रहे थे 2x + 3। 2x कितना पद है? कितना पद है? दो पद। इस तरीके से px बराबर, फिर एग्जाम्पल में बात करते हैं 3x - 5। ये कितना पद है? दो पद है। मैंने एक से इस बात को जो प्लस माइनस एक प्लस रहेगा, समझो कितना पद है? दो पद। अब इसी पद के आधार पर यह द्विपद प्रमेय है। ये द्विपद प्रमेय आपको फिर से बता दें, क्लास कहां पढ़ना होगा? 11th में। क्लास 11th में चैप्टर का नाम ही है द्विपद प्रमेय, जिसे बायनोमियल थ्योरम के नाम से जाना, किसके नाम से जाना जाता है? बायनोमियल थ्योरम। अभी थोड़ा सा कुछ फार्मूला इससे रिलेटेड कुछ बता देते हैं। इसका रिलेटेड जो फार्मूला पास्कल त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, वो आपको 11th में आएगा, तब हमको अच्छा से तरीका से बताया जाएगा। अभी बात करते हैं a + b पर पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। यदि किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इससे पहले वीडियो में नहीं सिद्ध किए, हम सिद्ध कर देंगे। इसे कोई भी संख्या पर पावर 100 पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि संख्या पर पावर जो 0 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसलिए क्लास में इसे सिद्ध कर चुके हैं, अभी यहाँ नहीं करते, कर देंगे सिद्ध, टेंशन नहीं लो। अभी इस याद रखना कि x + b = 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से x + b = 1 रहेगा, तो बटेगा x + b में। a + b का होल स्क्वायर रहा, क्या होगा? a² + 2ab प्लस कितना हो जाएगा? b²। कितना हो जाएगा? b²। अगला हो जाएगा a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² + 3ab² + b³ होगा। अगला हो जाएगा a + b का पावर 4। यहां हो जाएगा a पर पावर 4 + 4a³ + 4a² b 6a² b। उसके बाद 4ab³ थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको उतार लिए होंगे जब कल आपको बता ही दिए थे। नहीं उतारा होगा तो इसे पिछले वीडियो में देख लेंगे पूरा। 4 हो गया। 4ab³ + b पर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा बात को? इसी तरीके से a + b पर पावर 5, a पर पावर 5 + 5a पर पावर 4b। उसके बाद 10a³ b² + 10a² b³ + 5a b पर पावर 4। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? b पर पावर 5। लगभग आपको 5 तक याद रखते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बस आपको कहां तक याद रखेंगे? 3 तक याद रखा तो ठीक है ना। उसके बाद 4 5 का कोई हिसाब आता नहीं है, और आपको काम देगा। इस बात को याद रखना आगे जाकर। आपको कहे कि द्विपद प्रमेय 11th में a + b तक 6 तक लिख देते हैं। कितना तक लिख देते हैं? यहाँ a6
प्लस 6 ए पर पावर 5 बी 15 ए 4 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी ए पर पावर क्यू बी क्यू प्लस 15 ए हल्ला क्या कर रहा ए स्क्वायर बी पर पावर 4 प्लस 6 ए बी पर पावर 5 और प्लस बी पर पावर 6। ये 6 तक आपको उतारो, पहले जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतारो। उसके बाद हम माइनस में बता देते हैं। ये द्विपद परम है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानता होगा इस बात को, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 3 तक जानता है, मगर 4 5 6 का पावर नहीं जानते होंगे। बस यहाँ तक उतार लो। कैसे बनता है ये 11th में बताएंगे, अभी सिर्फ आपको लिख लो। उतारो तेज से। उतारा? जो वीडियो देख रहे हो वो भी उतार ले जाओ। नेट बंद किया थी कि ना? बंद है, ठीक। ऐसे टाइम लगे तो उतारने में कोई दिक्कत नहीं, वीडियो फिर टाइम लंबा हो जाएगा। चलो आपको फिर से बताते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा रोक कर समझना बात को, आराम से उतार लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए प्लस बी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ए प्लस बी का पावर है तो ये अपना बढ़ जाता है। यहाँ दो टर्म दूर रहेगा तो यहाँ घात दूर रहेगा तो टर्म कितना हो जाएगा, पद कितना हो जाएगा 3। यहाँ घात 3 रहेगा तो पद क्या हो जाएगा 4 गो। यहाँ घात 4 रहेगा तो पद क्या होगा 5 गो। यहाँ घात 5 रहा तो कितना हो जाएगा 6 गो। यहाँ घात 6 रहा तो कितना 7 हो जाएगा। बस इसी तरह से बढ़ता है। कभी कल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यदि किसी भी माने द्विपद परमेय का घात 3 है तो पद की संख्या कितना होगा, कितने हो जाएगा, पद की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माने इस तरीके से देखेंगे बात को, कोई दिक्कत नहीं होता है। n प्लस 1 होता है, जैसे बात करते हैं टर्म का बात करते हैं, n प्लस कितना हो जाता है 1 होता है। चलो ये आपको जो है ना, आपको a प्लस बी क्यू तक फार्मूला को याद रखना कैसे होता है, ये कैसे लिख दिए है, ये द्विपद परमेय में 11th क्लास में आपको बताया जाएगा। एकदम पूरा का पूरा पास्कल त्रिभुज के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। पास्कल त्रिभुज है, आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो इसको मिटा इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको a माइनस बी पर लिख देते हैं। a माइनस किस पर लिख देते हैं, बी पर। जैसे द्विपद परमेय के अंतर्गत रखते हैं, बस माइनस हो लिख देते हैं। यहाँ a माइनस बी पावर कितने हो जाएगा 0, कितने होगा वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से a माइनस बी पावर 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, 2 घात 2 तो टर्म क्या गो, यहाँ 2 घात कितने 1 था तो टर्म क्या गो 2 गो। यहाँ घात 0 तो टर्म पद क्या आया 1 गो। समझ में आ रहा है, 1 आया। यहाँ घात 2, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी क्यू। ये रटे हुए हैं चीजें, आप भी आराम से उतार कर रट लेंगे, कोई दिक्कत का ऐसे रटने का कोई जरूरत नहीं। इसका गुना करेंगे, जैसे मानते a माइनस बी का क्यू लिखा रहता, a माइनस बी और a माइनस बी 3 बार गुना करेंगे तो आपको जब भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको ये आ जाएगा। करेंगे तब, जो वीडियो देख रहे हैं नहीं होगा तो हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे पूरा इस पर बैठाकर। अभी सिर्फ उतारो, ये अभी द्विपद परमेय पर आ रहा है। a माइनस बी पर पावर कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा a पर पावर 4, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 a क्यू बी, फिर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6a बी क्यू। उसके बाद फिर प्लस बी पर पावर कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा बी पर पावर 5। इसके बाद हो जाएगा a माइनस बी पर पावर कितना हो जाएगा 5, ये 6 बोल 6। अच्छा ये बी पर पावर कितना हो जाएगा, ठीक तो लिखे हैं, अच्छा बोल दिए
अच्छा 4, ठीक ठीक गुड, 4a पावर क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, बी क्यू क्या हो जाएगा बी क्यू। चलो a माइनस बी पर पावर करते होगा 5, a 5 माइनस 5 a पर पावर 4 b, ठीक। उसके बाद 10 a स्क्वायर b पर पावर q, उसके बाद प्लस है माइनस, यह माइनस यहां स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा देख रहे हैं इस बात को, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा सोच समझ से लिखेंगे, हेड। उसके बाद फिर 10 a स्क्वायर बी क्यू, ठीक ना, फिर इस तरह से प्लस 5 a बी पर पावर 4, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा बी पर पावर 5, सही है, ठीक। उसके बाद a माइनस बी पर पावर कितना हो जाएगा 6, a 6 माइनस 6 a पर पावर 5 कितना हो जाएगा b प्लस 15 a पर पावर 4 b स्क्वायर, उसके बाद 20 a पर पावर q b पर पावर q, 20 के बाद कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 a स्क्वायर b पर पावर 4, उसके बाद 6a b पर पावर 5 प्लस b पर पावर कितना हो जाएगा 6। ये उतार लो, सही है, उतारो, उसमें से कोई दिक्कत आप फिर से बोलता रहा है। ये 4 5 6 अभी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट, बस आपको यहाँ तक का फॉर्मूला क्या रखेंगे याद रखना, एक पैटर्न बता दिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। उतार ले जाओ, साथ ही साथ उतार लिया, मैंने इस तरीका साधना ही कुछ है द्विपद पर में, क्या है द्विपद, इस तरीका से आप n तक लिख सकते हैं, कहां तक लिख सकते हैं n तक, कैसे लिखाएगा अभी नहीं, समझ मत को, पास्कल त्रिभुज के अकॉर्डिंग आगे इस तरह इसका सिद्धिकरण किया जाएगा, कैसे लिखाता लिख लिया। इसी तरह से द्विपद पर में हम लोग का खोज हो गया खत्म। ये द्विपद बहुपद किसे कहते हैं लिखा दिया, जिस बहुपद में कितना पद हो 2 पद हो, से क्या बोलते हैं द्विपदी बहुपद। उसी तरह से द्विपद पर में हो गया, अगला हेडिंग लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, क्या लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलो त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल, देखो हेडिंग लिखो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बोल बड़ा है ना गड़बड़, हाँ तो त्रिपदी बहुपद लिखा है बात को, त्रिपदी बहुपद नाम से क्लियर है, त्रिपद बहुपद, जिस बहुपद में कितना पद हो 3 पद हो से क्या बोलते हैं त्रिपदी। अभी एक पदी बहुपद वाले थे, जिस बहुपद में कितना पद हो 1 पद हो से क्या बोलते हैं एक पदी बहुपद। उसके बाद द्विपदी बता रहे थे, जिस बहुपद में कितना पद हो 2 पद हो से क्या बोलते हैं द्विपदी बहुपद। बात की लिखल है त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में कितना पद 3 पद। चलो इस बात को परिभाषा लिखो, जिस बहुपद में कितना पद हो 3 पद हो, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद में कितना पद हो 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल में इस तरीके से लिख सकते हैं, जितना में 3 पद हो 2 3x स्क्वायर, इस तरह से एग्जाम्पल px बराबर 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल हो गया समझ में। ये कितना पद है 3 पद है, इस तरह से हो सकता है। ये एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी क्या है कितना पद है 3 पद है। कौन सा बहुपद कौन सा पद है त्रिपदी बहुपद। बस ये बात मानिए, इस तरीके से और बात करते हैं।
एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 8, ये कौन सा पदी बहुपद है, माने कौन सा पदी, माने त्रिपदी बहुपद। कितना हो गया, त्रिपदी। बस इस तरीके से उतार लो एग्जाम्पल में, देखना में 3 गो पद रहेगा, गिनना है बात को। कभी कल आपको इस तरीके से देगा 2x प्लस 3x प्लस 8, उसमें घात का भी डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x प्लस ये 2 पदी बहुपद, कितना पद है, द्विपदी बहुपद। तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ तो जुटेगा नहीं, घात यहाँ 2 है, यहाँ घात कितना है, 1 है, मैंने घात के 2 के साथ 2 जुटेगा, 1 के साथ 1 जुटेगा, बस ये देखना बात। यहाँ दो घात 1 है, यहाँ घात 1 है, जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद इसी के आधार पर फिर त्रिपदी बहुपद भी होता है। त्रिपदी बहुपद का कुछ आपको फार्मूला बता दे, तो आगे फिर घात के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो हेडिंग लिखो त्रिपदी पर में। देख काहे थी कर रहा, तो लिखो ट्रिनोमियल थ्योरम। यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी पर पावर 0, कितना हो जाएगा 1। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का क्यों भी लिखे लेते हैं, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों, क्या होता है a क्यों, a प्लस बी, उसके बाद b प्लस सी, सी प्लस, उसके बाद बस उतारो, उतारो उतारो। तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पर गूगल पर सर्च कर लेंगे, ऐसे सही है लिखल, कोई दिक्कत का बात नहीं। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, कभी काम देगा इस बात को, कभी फार्मूला पर आपको बहुत इस तरीके से ये स्क्वायर का क्यू का इस तरीके से आगे काम देगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। ये त्रिपदी बने, जिस बहुपद में 3 पद है, सारा सारा दो नाम कितना पद है, तीनों पद था, 3 पद का कभी कल फार्मूला पूछ लेगा, कभी 2 पद का पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करने आता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, पूरा विस्तार करे। जैसे आपको पूछ देगा बताओ इसका मान कितना होगा, 2x प्लस 3 का क्यू का मान बताइए, आराम से कर देंगे, a प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला लगाना है। अब इसी तरीके से पूछेगा 2x प्लस 5 प्लस 3y, इस तरीके से देगा, क्यू ज्ञात करा थी मैंने स्क्वायर कर देगा, इसका मान ज्ञात करे, बस इस फॉर्मूला पर बैठाना, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, बस वहां से बात करेंगे। ऐसे देखो नहीं आता स्क्वायर, इस सब केस में टर्म नहीं पता चलता है, आगे का बात करेंगे, ये थोड़ा सा पैटर्न नहीं सेट होता है। चलो इसको हटकाएं, ठीक। चलो इसके बाद हमको बता दिए थे पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण यहाँ पर कुछ होता है, खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं घात के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, घात के। तो लिखो हेडिंग में घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, देखो हेडिंग में घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ऐसे पूरा का पूरा जो इंडेक्स होता है पहले वो लिख के समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक पॉइंट आपको समझे ले जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ इंडेक्स समझाते। ये घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो घात के जो बहुपद का वर्गीकरण होता है पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से नंबर बताते हैं। पहले पढ़ना कि पहला पढ़ना है शून्य बहुपद। कौन सी पढ़ना है, शून्य बहुपद, जिसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ये सब जानकारी रखेंगे, आपको जो थोड़ी वाला बात है एकदम पूरा थोड़ी जानेंगे तो आपको हिसाब जैसे आएगा एक्सरसाइज 2.1 आपको बिना इस वीडियो जैसे वीडियो देखे उसके बाद आप किताब बनावे स्टार्ट करेंगे तुरंत बन जाएगा। ये नहीं पूछना पड़ेगा कैसे बनेगा, इस बात को ये थ्योरेटिकली बात है,
ये पहला कौन सा बहुपद हो जाएगा? शून्य बहुपद। दूसरा हो जाएगा कौन सा बहुपद हो जाएगा? अचर बहुपद, कांस्टेंट 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 पॉलिनोमियल। कुछ हो गया? क्या देंगे पापा को समझा न? क्या दे वीडियो में? क्या दे पापा को? हाँ दिखाता नहीं वीडियो बाहर छोड़ ना। 21 साल हो गया। चलो ठीक है। ये शून्य बहुपद दूसरा का खोज हो जाएगा। अचर बहुपद तीसरा का कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक ना, रैखिक बहुपद या इसका नाम एक घातीय बहुपद होता है। रैखिक बहुपद के बाद कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको इंडेक्स है कि आपको घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण में ये सब आपको की करना है, पढ़ना। ये सब की करना है, पढ़ना है। चलो उसके बाद एक घातीय बहुपद के द्विघातीय बहुपद के बाद कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? उसके बाद छठा हो जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चिन्ह ये इस तरीका से था। ये आपको यहां तक पढ़ लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक जब इस पूरा का पूरा घात के आधार पर खत्म होने के बाद आपको पढ़ाएंगे बहुपद का भाग एल्गोरिथम। क्या पढ़ाएंगे? लास्ट टॉपिक बहुपद के लिए भाग एल्गोरिथम। बस यहां तक पढ़ लो। उसके लास्ट टॉपिक यह रहेगा जो इंडेक्स में होता है, वो पार्ट अलग है। बहुपद के लिए भाग एल्गोरिथम क्या है? पार्ट अलग है। अब यहाँ समझे जाते हैं। जो आपको जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी यहाँ तक में इस तरीका से उतार लो। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पहले आपको शून्य बहुपद किसे कहते हैं यहाँ इसमें समझा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, इस तरह जो अगला पार्ट आएगा उसमें पूरा इसके बारे में लिखाया जाएगा। इसका घात कितना होगा सारा बात लिखाया जाएगा। अचर बहुपद किसे कहते हैं वो पूरा लिखाया जाएगा। अभी सिर्फ समझा देते हैं। पहले जो समझाने का बात करता है कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मान होता है उसा बहुपद जिसका मान शून्य हो, उसे कैसे बोलते हैं? शून्य बहुपद। इसे पिछले वीडियो में आपको समझा दिया कि बहुपद को सूचित किससे करते हैं। तो बहुपद को जो सूचित करते हैं px, gx, rx, tx, fx द्वारा फिर करते हैं, सूचित किए जाते हैं। तो यहाँ जैसे px बराबर शून्य बताएगा, पूछेगा बताओ px बराबर 0 कौन सा बहुपद है? पहले बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया है। आपको पूरा जो बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 100। उसमें से जवाब आपको देना है 50 को। कितना देना है? 50 को। अब ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्टिव इस तरीका से सोचे जाते हैं। बात जब तक पूरा का पूरा थ्योरेटिकली बात नहीं पढ़ेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव डन नहीं होगा। बात करते हैं कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद होता है उसा बहुपद जिसका मान कुछ हो शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। px बराबर कुछ हो px बराबर 0, px बराबर माने तो इस तरह से gx बराबर 0 कौन सा बहुपद हो जाएगा? शून्य बहुपद। कैसे हो जाएगा? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का घात नहीं होता। शून्य बहुपद का घात नहीं होता। किस बहुपद का घात नहीं होता? तो ऑप्शन रहेगा शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो शून्य बहुपद का घात नहीं होता। शून्य बहुपद का घात नहीं होता। इस तरीके से बात एग्जाम्पल में करेंगे ये इस बात को। शून्य बहुपद समझ गया होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगला कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। अचर बहुपद इससे आपको पहले बता दें कि राशि कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार, चर राशि दूसर का अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? अवसर राशि जिसका मान बदलता है, इसे चर बोलते हैं। अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता, यह संख्यात्मक हो उसे क्या बोलते हैं? अचर। माने अचर बहुपद का अवसर बहुपद जिसका मान संख्यात्मक हो उसे क्या बोलते हैं? अचर। संख्यात्मक का मतलब हो px बराबर 5 संख्यात्मक वैल्यू है, ये कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। क्या है?
अच्छा पी एक्स बराबर 7 कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। इसका पूछेगा घात कितना होता है, तो अचर बहुपद का घात दो, यहाँ कुछ नहीं तो इसके गुना में 1 लगल है। 1 का आपको पहले बतेले थे कि 5 गुना 100 पावर 0, 100 पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए अचर बहुपद का घात कितना होता है? कितना होता है? 1 नहीं, 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0। समझना। आपको कभी कभी पूछ देगा बताओ पी एक्स बराबर 7 है, इसका घात कितना है? तो इसका घात कितना होगा? 0। इसका घात कितना हो जाएगा? 0। अगला जो बात है समझ में आ गया? कोई दिक्कत बात को? अगला बात करते हैं कौन सा बहुपद हो? रैखिक बहुपद। ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा। रैखिक बहुपद औसा बहुपद जिसका घात कितना हो 1 हो, उसे कैसे बोलते हैं? एक रैखिक बहुपद। इसका और नाम था एक घातीय बहुपद। मैंने घात कितना होना चाहिए? 1 होना से क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद मैंने घात का। जैसे 2x + 5 बोले कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? एक घातीय बहुपद। देखो घात का मैंने x का घात करते हैं 1 है, उसे कौन सा बहुपद? रेखीय बहुपद। मैंने रेखीय बहुपद या तो एक घातीय बहुपद। उसके बाद रैखिक बहुपद का हल पढ़ेंगे, जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको हम पढ़ ले जाएंगे। रैखिक बहुपद का घात, हल ज्ञात करें, मैंने आलेख ज्ञात कीजिए, सारा बात करें। ऐसे रैखिक बहुपद का आलेख जो है सरल रेखा होता है। क्या होता है? यह सिद्ध करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अगला कुछ हो द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय माने दो घात। कितना घात? 2 घात। औसा बहुपद जिसका घात करते हो 2 घात, उसे क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। औसा बहुपद जिसका घात करते हो 2, उसे क्या बोलते हैं? द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है, ये आलेख होता है, उसको बताएंगे परवलय। क्या होता है? परवलय। उसका इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर px। दो आपको px बराबर ये है, समझना बात को। समझना कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। बस मैंने घात देखना, घात दो तो कौन सा बहुपद? द्विघातीय। अब इसे फ्रेंड द्विघात बहुपद को 2 पार्ट में बांटे जाते हैं। 2 प्रकार के होता है, मिश्रित, एक शुद्ध द्विघात बहुपद, मिश्रित द्विघात बहुपद। इसी अकॉर्डिंग में अगला एक चैप्टर होता है, अध्याय कितना हो जाएगा? 4। क्या हंस रहा है? चौथे ठीक। एक दो बदमाश से थोड़ा सा बीच में टोक देता है, ठीक है। आपको आराम से चुपचाप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जो वीडियो देखते हैं इसे बहुत आदमी नहीं देखता है। अगला कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद। माने औसा बहुपद जिसका घात कहते हो 3, उसे कैसे बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात का मतलब दो नाम से तो क्लियर है, 3 घात। जगह जिस बहुपद में 3 वो घात रहेगा, न जिस बहुपद का 3 घात रहेगा, x का 3 घात रहेगा, सो कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद का बहुत व्यापक रूप होता है। कल आपको लिखाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। ax³ + bx² + cx + d माने घात 3 है, मैक्सिमम घात 3 है, सो कौन सा बहुपद हो जाएगा? ठीक है, घातीय बहुपद। अगला तो 4 घातीय हो, तो माने जिसमें 4 घात रहेगा उसे कौन से बोलेंगे? माने x का 4 घात रहेगा तो समझना बात, 100 पावर 4 रहेगा, समझना कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद। बस ये बात है। इसका आलेख क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, सारा डन किया जाएगा। इसका हल पढ़ेंगे, इसका शून्यक पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। अगला वीडियो ऐसे रहेगा। कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो में की करेंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते लिखाया जाएगा। बस यहाँ तक आपको इंडेक्स के बारे में अच्छा तरीका से समझा दिए। एक बार वीडियो देखना, थोड़ा सा समझ में आया तो सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।